दोस्तों हमें चैप्टर 71 में पता चला कि जो भी लोग डिस्ट्रक्शन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब अपने कान में ये येलो कलर का इयरिंग पहनते हैं। लॉर्ड बीरस के कान पर हमेशा से ही ये एक येलो कलर का इयरिंग मौजूद रहा है और हम में से कभी किसी को पता नहीं चला कि इसका मतलब क्या था। और लॉर्ड बीरस ऐसा ही एक सेम इयरिंग अपने स्टूडेंट वेजिटा को देते हैं और कहते हैं कि ये एक निशानी है, ये एक सिंबल है उन लोगों के लिए जो कि डिस्ट्रक्शन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जानते हैं कि हकाई किस बला का नाम है। लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि सब के सब हकाइशिन्स के कान में ये येलो इयरिंग नहीं है, बस कुछ ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस इसे अपने कानों में पहनते हैं। तो ये तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया ना। नहीं मतलब अगर ये इयरिंग सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन है और ये उन लोगों की निशानी है जो कि हकाई और डिस्ट्रक्शन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि कुछ गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ये सिंबल वाला इयरिंग पहना है और कुछ ने नहीं। आई मीन डिस्ट्रक्शन एनर्जी तो सबके सब हकाइशिन्स के पास है ना। सीड्रा भी हकाई कर सकता है, बीरस भी हकाई कर सकता है, क्विटिला भी हकाई कर सकता है, बेलमॉर्ड भी हकाई कर सकता है और चांपा भी हकाई कर सकता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ये सिंबल है, किसी के पास नहीं है? तो भाइयों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना यार। और वैसे भी 12 गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात होने वाली है अभी यहाँ पर, तो क्या आप लोग इस वीडियो पर 12,000 लाइक्स कर सकते हैं? सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमने चैप्टर 71 में देखा कि गोकू और वेजिटा वेस के साथ लॉर्ड बीरस के प्लेनेट से वापस अर्थ की ओर चले आते हैं क्योंकि उनसे मिलने ऑयल एंड माकी आ चुके हैं अर्थ पर। और जाने से पहले लॉर्ड बीरस ये सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली इयरिंग वेजिटा को देते हैं। अब जैसे ही मुझे ये न्यू डिटेल पता चली ना कि गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के कान में ये इयरिंग होती है, तो मैं चल पड़ा देखने कि क्या सभी गॉड्स ने ये वाली इयरिंग पहनी है या नहीं पहनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ये लिस्ट बनाई सभी यूनिवर्सेस के और उनके हकाइशिन्स के, और यहाँ पर मैंने नोट किया सबको देख के कि इन्होंने वो इयरिंग पहनी है या नहीं पहनी है। हाँ आई नो राइटिंग बहुत ज्यादा मेरी गंदी है, बहुत ज्यादा बकवास लग रही होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट स्टिल यहाँ पे मैंने बताया जैसे यूनिवर्स 1 का जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है उनका नाम है इवान, उन्होंने नहीं पहनी है। यूनिवर्स 2 की हेलिस है, उसके बारे में हम श्योर नहीं है। उसी तरह यूनिवर्स 5 में भी मैं श्योर नहीं हूँ। यूनिवर्स 6 वाले ने चांपा जो है उन्होंने पहनी है, यूनिवर्स 7 ने पहनी है, यूनिवर्स 8 ने पहनी है, यूनिवर्स 9 ने नहीं पहनी है। तो आइए सबके सब हकाइशिन्स को हम क्लोज लुक देके ये खुद ही कंफर्म कर लेते हैं। यूनिवर्स 1 के जो ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है इनका नाम है इवान और इनके कानों में वो इयरिंग नहीं है, ये काले काले से हैं, इनके बिल्कुल फर निकले हुए हैं, बाल निकले हुए हैं। ये काफी हद तक मुझे एक हैमस्टर जैसे लगते हैं, जो कि मतलब एक काला हैमस्टर है। और भाइयों जो ये इवान है ना यूनिवर्स 1 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, इनके जो सीन्स हैं पूरे ड्रैगन बॉल सुपर में टूर्नामेंट ऑफ पावर में वो बहुत ज्यादा कम थे, तो फिर भी मुझे जो सीन्स मिल पाए जिसमें इनकी शक्ल दिखाई गई है वहां पे मैंने अच्छे से देखा, मैंने ऑनलाइन चेक किया, हर जगह चेक किया, इन्होंने वो इयरिंग नहीं पहनी है। और फिर यूनिवर्स 2 की हकाइशिन का नाम है हेलिस और ये एक फीमेल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और ये एक लौती हकाइशिन है भाइयों जो कि एक ह्यूमन को रिसेंबल करती है। और रही बात इयरिंग्स की भाइयों, तो पहले ही ये खुद ही सुंदरता की देवी है तो इन्होंने तो पक्का पहनी ही होंगी इयरिंग्स वगैरह, लेकिन बात यह है कि इनके बालों के पीछे इनके जो कान है वो दिख ही नहीं रहे हैं, तो हम श्योर नहीं है कि इनके पास वो सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली इयरिंग है या नहीं है। फिर हम आते हैं यूनिवर्स 3 में जिनके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम है मॉस्को, और मॉस्को जो है ना असली में एक उस रोबोट का नाम है। रोबोट के अंदर जो असली हकाइशिन है उनका नाम है म्यूल। तो देखो भाइयों ना ही मॉस्को सामा ना ही म्यूल के कान में मुझे वो इयरिंग मिली, यहाँ तक कि जो ये म्यूल है जो असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है इनका तो मुझे कान ही नहीं दिखा, इनके तो 2 बड़े बड़े सींग है और इयरिंग का कोई नामो निशान नहीं। फिर है यूनिवर्स 4 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चूहा क्विटिला। ये वही चूहा है पीला सा जिसने एक बार बहुत सालों पहले बीरस को आर्म रेसलिंग में हराया था, और इसके जो कान है ना ये बड़े बड़े भाइयों, इसके कान को मैंने देखा तो इसके कानों में मुझे वो इयरिंग नहीं दिखी। फिर इसके बाद आता है भाइयों यूनिवर्स 5 जिसके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम है अरैक, और भाइयों ये जो अरैक है या फिर अराक है ये सबसे ज्यादा यूनिक कैरेक्टर है। मतलब इनकी शक्ल देखो आप, कितना विचित्र प्राणी हम ढूंढ के लेके आए हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए। इनके तो भाइयों कान छोड़ो, इन्होंने अपने मूंछों में पहन रखी है इयरिंग, इयरिंग नहीं ये अंगूठियां पहन रखी है इन्होंने अपनी मूंछों में, जो भी इनका ये है। तो यहाँ पे तो भाइयों कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या एनाटॉमी है बायोलॉजिकल, कहाँ मुंह है, कहाँ मूछे हैं, कहाँ बाल है, कहाँ कान है, इनके लिए भी हम श्योर नहीं है। क्या पता जो इन्होंने मूंछों में पहना है यही हो वो सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। और फिर भाइयों हम आते हैं यूनिवर्स 6 की और इनके बारे में कौन नहीं जानता यार, ये है हमारे प्यारे चांपा सामा, और इनके कानों में भाइयों इनके राइट कान में वो सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली इयरिंग मौजूद है। चांपा के बाद हम पहुंचते हैं यूनिवर्स 7 लॉर्ड बीरस के यूनिवर्स में, और भाइयों हमको पता है लॉर्ड बीरस के कान में तो ये इयरिंग हमेशा से थी, लेकिन लॉर्ड बीरस ने अपने लेफ्ट ईयर में इस सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली इयरिंग को पहना है। अब आई डोंट नो इसका भी कुछ मतलब होगा, शायद से राइट में पहनो या लेफ्ट में पहनो, या फिर ये खुद की इनकी पर्सनल चॉइस होगी।
होगी कि भाई कहीं भी पहने। फिर यूनिवर्स 7 के बाद हम आते हैं यूनिवर्स 8 में, जिनके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम है लिक्विड, और इन्होंने भी अपने कानों में यही सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली इयरिंग पहनी है। फिर यूनिवर्स 8 के बाद हम पहुंचते हैं यूनिवर्स 9 में, जो कि ये सीड्रा है, जो कि ये बूढ़ा सा आदमी है, जो कि सबसे पहले इरेज हुआ था टूर्नामेंट ऑफ पावर में, और इनके भी कानों को मैंने अच्छे से चेक किया और मुझे वो इयरिंग नहीं दिखी। और फिर हम पहुंचते हैं भाइयों यूनिवर्स 10 में, जिनके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम है रुमुशी सामा, और जो ये रुमुशी हैं ये हमारे इंडियन मिथिकल गॉड लॉर्ड गणेशा को भी रिसेंबल करते हैं, और ये उसी यूनिवर्स के हकाइशिन है भाइयों, जिनकी वजह से सारा जमासू वाला पंगा हुआ था। और इनके कानों को मैंने जब चेक किया तो यस, मुझे वो इयरिंग देखने को मिल गई। फिर हम पहुंचते हैं भाइयों यूनिवर्स 11 की ओर, और यूनिवर्स 11 हमें पता है हमारे जिरेन का यूनिवर्स, और जिरेन का जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो है बेलमोट सामा, और बेलमोट के भी कान में वो इयरिंग मौजूद है। एंड देन द लास्ट यूनिवर्स, यूनिवर्स नंबर 12, जो कि भाइयों काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता है, काफी ज्यादा लोग इनको मिस्टीरियस यूनिवर्स कहता है, क्योंकि इनका जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इनका नाम है जिन, और इनके बारे में अभी हमें किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हम सबके मन में एक आइडिया है कि इसमें कुछ तो स्पेशल बात है। और जो ये जिन या जीन जो भी इनका नाम है, इनके कानों को जब मैंने चेक किया तो मुझे यहाँ पर कोई भी इयरिंग नहीं मिली। तो टोटल देखा जाए भाइयों तो जो ओवरऑल जितने भी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन जिनके कानों में ये इयरिंग मौजूद है, उनके नाम है चांपा, बीरस, लिक्विड, रुमुशी एंड बेलमोड। एंड यूनिवर्स 2 और यूनिवर्स 5 के जो हकाइशिन है, हेलेस जो वो फीमेल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, एंड जो ये अरैक है, इनके बारे में हम श्योर नहीं है। तो सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के एनालिसिस के बाद रिजल्ट ये है भाइयों कि लगभग सिर्फ आधे हकाइशिन्स के कान पर ही ये सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली इयरिंग है, और इसका रीजन क्या है ये किसी को भी नहीं पता। वैसे तो पहले हमें कुछ भी नहीं पता था कि इन इयरिंग्स का मतलब क्या होता है, लेकिन जब अब पता चल ही गया है तो फिर एक और न्यू कंफ्यूजन हमारे सामने आ चुकी है। अब इन सब का रीजन कुछ भी हो सकता है भाइयों, मे बी ये हकाइशिन्स की पर्सनल चॉइस हो कि वो ये इयरिंग पहनना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने ऑलरेडी काफी ज्यादा ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं अपने हाथों में, सो मे बी पर्सनल चॉइस या फिर पसंद नापसंद रीजन हो कि क्यों आधे गॉड्स के कान पर ये इयरिंग है और आधों में नहीं। दूसरे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हकाइशिन्स एंड यूनिवर्सेस, जैसे कि मे बी कुछ यूनिवर्स वाले इयरिंग को सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन मानते हो, हाथ में जो ऑर्नामेंट सा पहनते हैं ना गोल गोल कड़ा सा, इसको माना जाता हो सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। कुछ के लिए मे बी जो ये कपड़ों में जो सिंबल बना होता है ना, यही हो एक सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। और ऐसे ही मैं काफी ज्यादा रीजंस और भी ज्यादा सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि कहीं ये सिंबल्स उन हकाइशिन्स के लिए तो नहीं है जो कि बहुत ही माहिर हो, या फिर डिस्ट्रक्शन में वो लोग काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हों। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर वेजिटा को क्यों देता बीरस ये सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्योंकि वेजिटा तो यार अभी अभी नया नया ही आया है। तो भाइयों मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो सकती हैं और असली रीजन सिर्फ एक ही होगा। और सोचिए भाइयों, लॉर्ड बीरस के जो कंसेप्ट है, जितने भी हकाइशिन्स का जो कंसेप्ट डिजाइन वगैरह, ये कब हो गया था, कितने वक्त पहले इनका आर्ट डिजाइन कर लिया था, और तब से ये सोच समझ के बनाया गया था कि किनके कानों में हमको ये इयरिंग देना है, किनके कानों में नहीं देना है, और इस इयरिंग का मतलब क्या है, और उसको रिवील ये लोग अब कर रहे हैं। मतलब सोचिए ना भाइयों कि एक कैरेक्टर के पीछे कितना दिमाग लगाते हैं, कितना जीनियस माइंड है इन लोगों का जो भी इसको क्रिएट करते हैं, हमारे अकीरा तोरियामा सर, टोयो तारो। तो रियली अ बिग सल्यूट टू देम। और अगर अभी की बात करें तो फिलहाल तो मैं किसी भी फैसले तक नहीं पहुंच सकता हूं। आप सभी मेरी मदद कीजिए और अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि क्या रीजन होगा इस सिंबल्स के नाम पर हो रही इस हेरा फेरी का। और बहुत जल्द फिर इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा। तो ये वीडियो पसंद आया हो, आपको मजा आया हो तो इसे लाइक पक्का करना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।